हेलो दोस्तों, टाइगर स्टडी 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। नंबर सिस्टम की अगली वीडियो में हमने पिछली कक्षाओं में नंबर सिस्टम के बारे में कम से कम 15 या 16 वीडियो कर ली है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम आप लोगों को बता देते हैं। एक चीज़ तो ये होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले हम लोग ऐसे करते थे इस तरीके से कि 4 का पहाड़ा पढ़ने के बाद 4 दूनी 8, बचा कितना 3। जो 3 होता था क्या होता था, रिमाइंडर। ठीक है, अब हम इस तरीके का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 11 है, 4 से भाग करना है। 4 दूनी 8, कितना बचा 3। 3 ये क्या है, शेषफल है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है शेषफल, तो ऐसे अगर और कोई संख्या ले लेंगे तो उसको भाग करेंगे तो उसका अलग शेषफल ऐसे आता जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसके 2 तरीके होते हैं शेषफल निकालने के। ठीक, एक तो रिमाइंडर के एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि हम कोशिश करेंगे कि जो रिमाइंडर में आए वो छोटी संख्या है। छोटी संख्या का मतलब इसलिए कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या है तो हमने बता दिया। अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई में कई सारी संख्याएं हैं, फिर हमको उसका रिमाइंडर निकालना होगा तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिमाइंडर। ठीक है, इसका मान कितना 3 आया, यहाँ हमने लिख दिया 3। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे 3 लिखा हुआ है तो 3 रिमाइंडर आया, 4 से हमने भाग किया। अगर हम मान लीजिए कोई एक संख्या एक बड़ी ले लें जो हमको ये लगे कि वो संख्या गुणा करने में थोड़ा छोटी संख्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो हम 4 या 12, तो 12 तो ज्यादा हो जाएगा। अगर 12 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमसे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो हो 3 इसमें भी आ रहा है। तो अगर हम और भी संख्या से किसी से हम इसको भाग करते हैं तो उसका जब हम भाग करें तब भी रिमाइंडर सेम आना चाहिए। रिमाइंडर सेम आना चाहिए, बाकी हमको भाग जैसे 4 से करना, हम कितनी बार भी करें वो डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है कि हमारा रिमाइंडर नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर तो हमारा हमेशा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हम इसको 3 बार भाग करेंगे तो 4 या 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 11 में से 12 तो जाएंगे नहीं, तो माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1। माइनस का 1 हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, एक तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, इसको नेगेटिव रिमाइंडर कहेंगे। लेकिन एक चीज आपने देखी इसमें, यहाँ पे तो इसका मान 3 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, तो हमारा रिमाइंडर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो जिससे हम भाग करते हैं उसको इसमें जोड़ देते हैं। तो माइनस का 1 है, प्लस का 4 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर सेम आ रहा था, यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, तो अगर हम 1 से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी संख्या को 3 से गुणा करेंगे या इससे कोई बड़ी संख्या आ गई तो वहां पे आप देखेंगे तो हमको मतलब गुणा करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस प्रकार से हम वहां पे वो चीज लेंगे, हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि हम वहां पे पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। इस तरीके से हम अब ऐसे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को बताते चलेंगे कि हमको कहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो क्या होगा, आप लोगों को भी समझ में आता रहेगा। ठीक है, इस पे हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर आप लोगों को समझ में आ गया।
अब पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को अड़तीस से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है, संख्या बताइए। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम आर से लिखेंगे। इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। इसको क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। QUESTIONT। ठीक है, क्वोशिएंट। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आप लोगों को पता है इसका क्या तरीका होता है। मान लीजिए n कोई संख्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये हो जाएगा भाजक हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा भागफल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, अब आपको इसमें देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, किसी संख्या को 38 से भाग, यानी कि मुझे भाग करना है, तो यानी कि 38 से ये हो जाएगा, भागफल कितना आ रहा है 24, यन हमको ज्ञात करना है, और शेषफल कितना है 24, ये दे रखा है। तो अब आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। तो भाज्य और भाज्य कितना है 38 और भागफल कितना है 24। यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 इंटू 24 प्लस 13, ये शेषफल है प्लस 13। तो अगर इसको भाग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो ठीक है, 32 के 2 हंस जाए 3 4 3 12 12 3 15 2 8 16 2 3 6 और 1 7 2 6 5 11 7 और 1 8 प्लस 3 2 5 2 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 925। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, किसी संख्या को 38 से भाग करने पर ये हमें भाजक दे रखा था, ये भागफल था, भाजक इंटू भागफल होता है, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, तो ये n संख्या आ जाएगी, ये हमने लिख रखा है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। एक चीज तो ये आ गई। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भाजक भागफल का
4 गुना तथा शेष फल का 3 गुना यदि शेष फल यदि शेष फल 20 तो संख्या बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा है। ठीक है, भाजक भागफल का 4 गुना व शेष फल का 3 गुना, तो यानी भाजक को हम क्या लिखेंगे, डी, स्मॉल में डी बराबर कितना है, फोर जी हमने क्यों लिखा। ठीक है, ये कह रहा है 4 गुना भागफल, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, डिवाइजर को यहाँ पे हम जी से लिख देंगे और रिमाइंडर यानी आर, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कितना है, ठीक है 3R, और R बराबर दे कितना रखा है 20। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को जानने की बहुत जरूरत है कि जैसे D बराबर 4G और 4G बराबर 3R, तो मतलब ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है। ठीक है, ये तीनों चीजें एक दूसरे के मतलब बराबर हैं। तो यहाँ से आप देखिए तो 3R लिखा हुआ है, तो 3R कितना है, तो R बराबर 20 दे रखा है, तो 3 गुणे 20, तो 3 दूनी 6, यानी कि ये 60 आ गया। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 60 आ गया। और आपने यहाँ पे दे रखा है कि 4G बराबर 3R, तो 4G बराबर 3R का मान कितना है 60 है, तो यहाँ पे 60 रख देंगे। ये कितना आ जाएगा, G बराबर 15। ठीक है, तो G बराबर कितना आ गया 15। अगर G बराबर 15 आ गया तो D बराबर क्या निकल आएगा, 60, क्योंकि 15 इंटू 4 में इसमें रखेंगे G बराबर तो 60 हो जाएगा। तो D बराबर कितना आ गया 60। तो अब आपको पता है भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाज्य बराबर भाजक। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो ये हो गया डी हमको ज्ञात करना है। इसका कितना मान है, डी कितना है 60, जी कितना है 15 और आर कितना है 60। यहाँ से हमने मान लिख दिया, तो 15 छक्का 90 प्लस 60, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 960। आर बराबर कितना, आर बराबर कितना है 20, डी हो जाएगा 920। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ वापस। कैपिटल डी बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, स्मॉल डी इंटू जी प्लस आर, मतलब डिवाइजर डिविडेंड इंटू डिवाइजर प्लस शेषफल। तो आपने यहाँ पे देखा कि डी बराबर क्या है, स्मॉल डी बराबर क्या है 4G बराबर 3R। अब R बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है 20, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 इंटू 20, तो 3 दूनी 6, यानी ये 60 हो गया। और ये 60 किसके बराबर दे रखा है 4G के बराबर, तो ये 4 से कितना जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो G बराबर कितना मान आ गया 15 आ गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे G का मान 15 आ गया, तो यहाँ पे अगर हम D बराबर
जी का मान कितना है 15 है, तो यहाँ पे 15 रख देंगे, तो 15 चक्कू 60, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 60। और आपको पता है डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो डी का मान कितना है यहाँ से 60 और जी का मान कितना है 15 और आर कितना दे रखा है 20, तो 15 से का 90 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 920। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी ऐसे समझ में नहीं आया होगा, तो जब 3-4 इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या को 44 से भाग देने पर भागफल 432 तथा शेषफल 10 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को, यानी हमको n याद करना है। क्या याद करना है, डिविडेंड याद करना है। ठीक है, n संख्या याद करना है। 44 से भाग देने पर भागफल कितना 432 तथा शेषफल कितना 10 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को अगर हम 31 से विभाजित करें तो हमारा शेषफल क्या होगा। देखिए इसमें दो सवाल है, पहले तो हमको संख्या निकालनी है, फिर उस संख्या को 31 से भाग करने पर हमारा जो शेषफल बचेगा वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी संख्या को, यानी कोई n एक संख्या है, 44 से भाग करने पर भागफल कितना 432 प्राप्त होता है और शेषफल कितना 10 प्राप्त होता है। ठीक है, तो लीजिए संख्या n बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल, यानी कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना है 10, भागफल कितना है 432 और संख्या को ज्ञात करना है, भाजक कितना है 44। अब इनका गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे 4 3 2 4 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 6 16 और 1 17, ये जगह 8 10 10 7 8 9 19 ये हो जाएगा 19008 प्लस 3, तो इसको हम इसमें क्या हो जाएगा 81019। ये n बराबर कितना आ गया, n बराबर 19018। तो अगर हम इसको 19018 से भाग करेंगे 1331 में, ठीक, ये तो n संख्या तो आ गई। अब हमको यहाँ पे बोल रहा है कि 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो 31 से भाग कर दीजिए, कितनी बार जाएगा 190 ले लेंगे, 6 3 18 6 कम 6 6 3 18, 10 में से 6 गए 4 बचे, कितनी बार ये जाएगा 8 2 24 9 2 27, 31 से कम 31 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8
3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 8 में से 3 गए 5, 10 में से 9 गया 1, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 15, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 25 को 2 भाग में इस प्रकार डिवाइड कीजिए। विभाजित कीजिए कि छोटे भाग के 4 गुणे से बड़े भाग छः गुणे में जोड़ा तो 130 के बराबर होता है। तो ये कह रहा है कि बड़ी संख्या बताए। इसने क्या बोला है? 25, यहाँ पे 25 ले रखा है। अब इसने बोला है 25 के ऐसे 2 भाग करने हैं। 25 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। 25 को 2 भागों में तोड़ना है कि छोटे भाग का 4 गुना, यानी कि 4s 4 गुणे बड़े भाग से 6 गुणे, और बड़ा भाग कितना है? 6l 6 गुणे में जोड़ा तो 130 प्राप्त होता है। यानी कि 4s और 6l एक लंबाई और छोटाई, मतलब ये लंबा भाग हो गया और एक छोटा भाग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? s, इसको हम कैसे लिखेंगे? लॉन्ग प्लस स्मॉल। ये 25 दे रखा है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है? 4 6l प्लस 4s बराबर 130। ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पे आप देखिए, हमको इसमें से क्या करना पड़ेगा? एक चीज अगर इसमें माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको एक चीज की जानकारी हो जाएगी। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4l प्लस 4s 100 और 6l प्लस 4s बराबर 130। अब हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, ये कट जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 130 में से 100 गए, ये कट जाएगा। तो यल बराबर कितना आ जाएगा? 15। तो यल बराबर कितना आ गया? 15। अब यहाँ पे देखिए, लॉन्ग चीज जो है वो 15 है और स्मॉल कितनी हो जाएगी? टोटल 25 है, ये 10 हो जाएगा। तो 25 है, 25 का एक भाग यानी यल बराबर कितना है? 15। तो स्मॉल साइज क्या हो जाएगा? 10, तभी तो 25 होगा। तो इसका मान ये हो जाएगा। ये तो खैर नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर लेंगे इस प्रकार की, पर थोड़ा सा बताना तो खैर है ही। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या देखिए, एक संख्या 6 4 5 से विभाजित
करने पर 40 शेषफल आता है और उसी संख्या को उसी संख्या को 43 डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये कह रहा है कि एक संख्या है जो 645 से डिवाइड करने के बाद, यानी n कोई संख्या है जिसको 6, 4, 5 से अगर डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 40 आता है। शेषफल उतना ही आता, तो उसी संख्या को अगर 43 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आ जाएगा। तो हम आपको एक चीज पहले एक मतलब तरीका बताते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है n बटे 15, एक लिखा है n बटे 3 और एक लिखा है n बटे 5। ये तीन चीजें हैं। और एक लिखा हुआ है n बटे 7। ये तीन चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे n बराबर 17 ले लिया और यहाँ पे हमने n बराबर 17 ले लिया और यहाँ पे हमने n बराबर 17 ले लिया और यहाँ पे हमने n बराबर 17 ले लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक संख्या मतलब दे दी है, तो ये में समान संख्या दी है n, और यहाँ पे भी हम 17 ले ली, यहाँ पे भी 17, यहाँ पे भी 17 और यहाँ पे भी 17। तो अगर हम इसको 15 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 2 बचेगा। और यहाँ पे 3 बचे 15, रिमाइंडर कितना बचा? 2। यहाँ पे 5 से अगर इसको भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 5 के 15 और 2। और यहाँ पर आप देखिए 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा। तो एक चीज आपने देखी, ठीक है, हमने तो यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन आप लोग को मैं बताता हूँ वो चीज में क्या हुआ परिवर्तन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है n बटे 15, यहाँ पे भी लिखा है n बटे 3, यहाँ पे भी लिखा है n बटे 5, यहाँ पे भी लिखा है n बटे 7। हमने एक कॉमन संख्या ले ली n बराबर 17। अगर हमने यहाँ पे एक कॉमन संख्या ले ली 17, तो यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है और यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है। तो आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे कितना है? 15, यहाँ पे कितना है? 3 और यहाँ पे भी कितना है? 5। तो भाई जैसे मान लीजिए हमने 15 को अगर 17 में भाग किया तो यहाँ पे भी 2 शेषफल बचा। यहाँ पे हमने 3 को भाग किया 17 से, तब भी यहाँ पे 2 बचा। और यहाँ पे 5 से भाग किया 17 को, तो यहाँ पे कितना? 2 बचा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हमने 7 से जब भाग किया 17 को, तो यहाँ पे शेषफल 3 बचा। यहाँ पे जब यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे भी 2 बचना चाहिए भाई। सब में जब 2-2 आ रहा है तो इसमें 3 क्यों आए? उसका रीजन ये है, जब हम किसी संख्या के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 है, तो या तो उस संख्या से भाग करें या उसका कोई एक फैक्टर हो। ठीक है, उसका एक फैक्टर हो, तो वो स्वयं संख्या हो या उसका कोई फैक्टर हो, उन सभी का जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 × 3 कितना होता है? 15। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 15। 15 को जब हम भाग करेंगे तो कितना? अब ये 3 देखिए, 3 × 5 गुणा करने पर कितना होता है? 5 को जब 3 से गुणा करेंगे तब 15 होता है, और अगर 3 को 5 से गुणा करेंगे तब भी। तो ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर हैं, और ये दोनों एक दूसरे के अगर फैक्टर हैं तो फैक्टर क्यों सा है? 15। तो यानी जब हम 15 से भाग करेंगे तब भी 2 आ रहा है, जब 3 से भाग कर रहे हैं तो तब भी 2 आ रहा है, 5 से भाग करेंगे तब भी 2 आ रहा है, लेकिन 7 से जब हमने भाग किया तो नहीं आ रहे। उसका रीजन ये है कि ये इसका फैक्टर नहीं है और ये इसका फैक्टर नहीं है, तो इसका रिमाइंडर चेंज हो जाएगा। लेकिन जब भी हम किसी संख्या को या उसके फैक्टर से या उसके गुणनखंड से हम भाग करेंगे तो हमारा हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? सेम ही आएगा।
जैसे ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम इसी पे है। अगर आप देखेंगे तो मैं भी आपको बताता हूँ, जो चीज यहाँ पे फॉलो कर रही वही चीज यहाँ पे भी फॉलो कर रही। तो दोस्तों मैं देखिए क्वेश्चन उठाऊंगा और हर एक क्वेश्चन पे आपको जो चीजें मतलब जितना अच्छे तरीके से हम मतलब हो सके उतना अच्छा मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। तो यहाँ पे जैसे हमने ये क्वेश्चन उठाया तो यहाँ पे ये चीज फॉलो कर रही थी, तो हमने यहाँ पे आपको बताया। तो अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। अब इसको देखिए, अब ये क्या कह रहा है 43। अब मान लीजिए n को ही हम अगर 43 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ऐसे 40 ही आएगा। 40 क्यों आएगा? क्योंकि ये देखिए जो 43 है ये इसका मल्टीपल है। अगर इसका ये मल्टीपल है, आप 15 × 43 को गुणा करेंगे तो 15 × 45 के 5 ऐसे आया 4, 15 × 60 और 4 64। तो अभी हमने आपको यहाँ पे जो बताया है, या तो वो स्वयं संख्या हो या उसका कोई फैक्टर हो। यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए, यदि संख्या स्वयं या उसका कोई गुणनखंड हो, यदि संख्या स्वयं या उसका कोई गुणनखंड हो, जब किसी संख्या में भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा समान रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे n है, n कोई भी संख्या रहे, अगर ये संख्या n है तो इसका क्या मतलब होगा, रिमाइंडर अगर 40 बच रहा है तो संख्या कौन सी होगी, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। 6, 4, 5 को जब हम भाग करेंगे इसको 40 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई n संख्या है, हमको n संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमको जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो चीज दे रखी है ये इसका फैक्टर है, और ये इसका अगर फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो जब ये संख्या से हम इसको भाग कर, जब इस संख्या से हम भाग करें तो 40 आया है, तो अगर हम इसके फैक्टर से भी अगर भाग करेंगे तब भी उसका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 40 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या के पूर्णांक को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 तथा 6n को 5 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हम चीज आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे ये कह रखा है, जब किसी संख्या के पूर्णांक को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तथा जब 6n को 5 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल क्या आएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि एक n कोई संख्या है और उसको हम क्या करेंगे 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, तो शेषफल कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, शेषफल कितना आता है, 3 आता है।
तो वो कह रहा है कि अगर 6n को 5 से भाग दें तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जब भी जैसे मान लीजिए अगर ये संख्या है और इस संख्या से ये मान इसका कम है, तो n का मान हमेशा आप क्या लेंगे, 3 ही लेंगे। n का मान आप हमेशा क्या लेंगे, 3 लेंगे। क्यों 3 लेंगे, उसका रीजन ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 3 लिख दिया और यहाँ पे 5 लिख दिया, तो अब एक बात बताइए कि ये 5 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है। जब 3 कम है और 5 ज्यादा है, तो 5 में से 5 को 3 से भाग कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये संख्या छोटी है, तो वो n संख्या हो जाए, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे नहीं सकते, तो अगर भाग नहीं दे सकते तो वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा, और अगर वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा तो वही उसकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आएगा, आप रिमाइंडर थ्योरम में आप कोई सा भी क्वेश्चन कहाँ से भी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है कि अगर मान लीजिए रिमाइंडर यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे एक संख्या दे रखी है और रिमाइंडर आपको पता है कि इस संख्या से हमेशा छोटा होगा, तो आप n का मान क्या मानेंगे, हमेशा 3 ही मानना। क्या मानना, हमेशा 3, मतलब हमेशा जो यहाँ संख्या होगी, सॉरी मतलब 3 नहीं, हमेशा जो यहाँ पे संख्या होगी उसको ही आप लेंगे। तो यहाँ पे n बराबर क्या आ जाएगा, 3। अब उसने क्या बोला है कि अगर 6n को 5 से भाग करें तो कितना होगा, 6 × 3/5, तो 6 दिया 18, 18 में अगर 5 से भाग करेंगे तो 5 दिया 15, कितना बचा 3, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा अभी इससे हम क्वेश्चन करेंगे 2-3, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, n एक पूर्णांक है, n एक पूर्णांक जब किसी संख्या 3 2n + 9n + 5 को जब 3 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। यदि एक पूर्णांक है, जब किसी संख्या, एक संख्या दे रखी है 2n + 9n + 5, जो तो जब उसमें 3 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल बताना है। तो यहाँ पे क्या संख्या लिख लेंगे, 3 2n + 9n + 5 बराबर 3। तो यहाँ पे अगर हम n बराबर 1 रख देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 × 1 + 9 × 1 + 5 बटे 3। तो ये देखिए यहाँ पे 2 पावर है, तो 3 3 9, 9 और 9 18, 18 और 5 23, 23 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 21, 2 बचेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे n बराबर 2 रख देते हैं, तो जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 × 2 + 9 × 2 + 5 बटे 3। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और 4 3 की पावर 4 हो तो कितना हो जाता है, 3 3 9, तो 27 81 81, और ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा 8 5 13 13 1 14 के 4 हाथ से जाएगा 1 8 और 1 9 और 1 10 बटे 3। तो 3 3 9
3 3 9 10 14 हो गए, 3 चक्कू 12 13 14, यानी रिमाइंडर कितना बचा 2। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो n का हम कोई सा भी मान रखेंगे, जब संख्या हमारी यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। आप कितना भी रख लीजिए, n की पावर 3, n की पावर 4, n की पावर 5, व्हाटएवर, बट आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो आप जितना भी n की पावर रखते चले जाएंगे मान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपको ये सब करने की जरूरत है, हमने आपको बहुत चीजें बता दी है, ठीक है, कि अगर n बराबर 1 का मान जो आ रहा है, रिमाइंडर में एक चीज होती है, अगर ये संख्या है, ये संख्या समान है, तो अगर मान लीजिए इस संख्या से हम भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा, तो इसका जो भी फैक्टर होगा, या मतलब इसमें संख्या कितनी भी, मतलब कोई भी n का मान बढ़ाते चले जाएंगे तब भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो ये संख्या है ये समान है, तो उसका जो रिमाइंडर भी होगा वो भी समान होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें कर देते हैं। उसने कहा है n एक पूर्णांक है, संख्या दे रखी है 6n + 3 की पावर 2 को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6n + 3 की पावर 2। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 से हमको भाग करना है, तो 6 गुणे 1 + 3 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6 6 3 9, तो 9 गुणे 9, यहाँ पे 9 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, 9 आ रहा है। नहीं सॉरी, हमको रिमाइंडर याद करना है ना, तो ये हो जाएगा 9 9 81/9। तो ये देखिए, ये पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल 0 से शेषफल बचेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे n बराबर अगर 2 रखते हैं तो कितना मान आएगा, 9 दूनी 6, 6n + 3 की पावर 2, तो 6 गुणे 2 + 3 बटे 9, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 की पावर 9 स्क्वायर। तो 6 दूनी 12 और 3 15, 15 15 225, 225 और 225 को जब हम 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 और 9 बचे 48। यहाँ पे भी कितना आ गया, तो रिमाइंडर क्या है, 0। आपने यहाँ पे देखा n बराबर अगर हमने 1 रखा तब भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, n बराबर 2 रखा तो ये भी हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो हमने आपको बताया एक चीज कि यहाँ पे जो संख्या होती है अगर एक चेंज नहीं होती है, ठीक है, ये ऐसे कोई फैक्टर होता है, तो उसका रिमाइंडर जो पहले आएगा वही हमेशा आता रहेगा, तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। ये क्लास हम यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम इसके जो रिमाइंडर के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, उसमें एक अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू।